अव्यक्त स्थिति या अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति क्या होती है? अव्यक्त फरिश्ता स्थिति दिवस पर विशेष। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति का संक्षिप्त सारयुक्त परिभाषा क्या है? अव्यक्त फरिश्ता स्थिति ईश्वरीय आत्मिक प्राप्तियों की अद्भुत और अद्वितीय स्थिति है। यह अव्यक्त स्थिति सर्वाधिक रहस्यपूर्ण और आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न अव्याख्य स्थिति होती है। ये भौतिक स्थिति नहीं है। ये स्थिति भौतिक 5 तत्वों की तात्विक स्थिति से परे की स्थिति होती है। ये भौतिक में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति होती है। इसे हम अभौतिक स्थिति के समरूप स्थिति भी कह सकते हैं। इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसके अव्यक्त स्वरूप के प्रकट व्यक्त स्वरूप को भी साकार में अनुभव किया जा सकता है, पर इसकी सटीक हूबहू व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती है। इसकी जितनी भी व्याख्याएं की जाती हैं या की गई हैं वे साकार संसार की कामचलाऊ व्याख्याएं होती हैं। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को शब्दों में डिकोड नहीं किया जा सकता है। वह हमारी शब्दों के उपयोग की विवशता ही होती है कि हम किसी भी चीज की व्याख्या करने के लिए शब्दों का उपयोग करते हैं। वह उपयोग हमें कामचलाऊ रूप से करना पड़ता है। वह हमारी साकार सांसमय भाषा की विवशता ही होती है, क्योंकि जहां शब्दों की सीमा समाप्त हो जाती है वहां यह अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति शुरू होती है। फिर भी जो भी व्याख्याएं की जाती हैं या की गई हैं उनको योग साधना के रूप में उपयोग और प्रयोग के द्वारा उनको आत्मसात कर स्वयं की अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति बनाई जा सकती है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को अनुभव किया जा सकता है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के समान ही अन्य कोई अलौकिक स्थिति आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं होती है। यह अध्यात्म क्षेत्र की अद्वितीय स्थिति होती है। यूं तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति लाखों करोड़ों अध्यात्म के साधकों की बनती है। कलियुग के आखिरी समय में योग साधना करने वाली अनेक आत्माएं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करती हैं। ये भी उनके ड्रामा अनुसार संयोगों और उनके योग के पुरुषार्थ के आधार पर संभव होता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनकी फरिश्ता स्वरूप की स्थिति सबसे न्यारी होती है। क्यों? क्योंकि उनकी भी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के बनने में संयोग तो होते ही है। उनकी अध्यात्म की गहन योग साधना भी होती ही है, लेकिन उनकी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के बनने में स्वयं परमात्म शक्ति की कार्य कर रही होती है। इसलिए उनके अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति उनकी स्वयं की और परमात्म शक्ति के मिले-जुले कंबाइंड स्वरूप की स्थिति होती है। उनकी वह अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति दीर्घकाल तक रहती है। उनकी वह स्थिति दीर्घकाल तक तो रहती है, ये तो पक्का है, पर उनके दीर्घकाल के समय का निश्चित आंकड़ा नहीं बताया जा सकता है। इस अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में पहुंचने के बाद उस आत्मा का दीर्घकाल तक उसी अव्यक्त फरिश्ता की स्थिति में बने रहना और अपना व्यक्त और अव्यक्त कार्य करते और करवाते रहना, इससे ही पता चलता है कि उस आत्मा की अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के माध्यम से परमात्म शक्तियां कार्य कर रही हैं। अन्यथा कोई अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को प्राप्त आत्मा दीर्घकाल तक उस अवस्था में रहकर अपना अलौकिक कार्य करने और करवाने का कार्य नहीं कर सकती है। इस तरह की अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को ही हमने परमात्म स्वरूप के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्थिति कहा है। ऐसी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करने वाले एक अद्वितीय अलौकिक व्यक्तित्व हैं जिनको अव्यक्त निराकार परमात्मा शिव ने अपना साकार माध्यम बनाया है। उन्हें हम ज्ञानयुक्त भाषा में और संबंधात्मक भाषा में प्यार से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उनके अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से वर्तमान समय में भी उनका सतयुग का नवयुग स्थापन करने का अलौकिक और गुप्त कार्य चल रहा है। अध्यात्म पथ पर तीव्र गति से अग्रसर लाखों आत्माओं के लिए आज 18 जनवरी का दिन अलौकिक आलोक को अनुभव करने व कराने वाला और हमें अलौकिक प्रेरणा देने वाला दिवस भी है। आज 18 जनवरी के दिन उनका 56वीं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप दिवस है। इस अवसर पर सभी दैवी भाई बहनों को और विश्व की सभी आत्माओं को कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार हो। धन्यवाद। थैंक यू।